जी देखिए, आज हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स में आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए हाइड्रोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जानेंगे। तो हाइड्रोजन के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग जानेंगे कि हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर फ्यूल को हिंदी में कहा जाए तो इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन की खोज जो किया गया था वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। तथा हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा मात्र तत्व है कि जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए अनिवार्य अंग होता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके हाइड्रोजन के संदर्भ में। आगे बात करें तो हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाता है कि लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि रॉकेट में ईंधन, रॉकेट फ्यूल के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन होता है। रॉकेट में जो रॉकेट फ्यूल के लिए जो के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका लिक्विड हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे आप सुने होंगे वेजिटेबल जो ऑयल होता है, वेजिटेबल जो ऑयल वेज ऑयल होता है, उसको घी में परिवर्तित करने के लिए घी में परिवर्तित करने के लिए जो हाइड्रोजनाइजेशन किया जाता है, क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि तेल को घी में बदलने के लिए कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन के बारे में एक और चीज़ पूछता है कि हाइड्रोजन धातु है या अधातु। तो ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन का प्रयोग हम क्या करते हैं? अमोनिया को भी प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अमोनिया को भी प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अमोनिया को प्राप्त कैसे करते हैं? तो ये जान लीजिएगा, हैबर विधि से क्या होता है? अमोनिया को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक सबसे पहले समझ लेते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक समान होता है। परमाणु क्रमांक एक समान होता है, ठीक है। अब परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर बराबर होता है तथा एटॉमिक मास में क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसे क्या होते हैं? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। एक होता है समभारिक, जिसको आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोबार, इसका मतलब ये होता है कि जिसका परमाणु क्रमांक एक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे आइसोबार्स या समभारिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम समस्थानिक के बारे में बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के। तो 3 होते हैं, भी ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। तो आपने ड्यूटोरियम के बारे में अक्सर सुना होगा। तो ड्यूटोरियम जो होता है D2O, आपने D2O भारी जल का नाम तो सुना होगा। भारी जल का नाम सुना होगा, तो इसमें D2O के बारे में जरूर सुना होगा। तो ड्यूटोरियम ही होता है भारी जल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जब हैवी वाटर मतलब भारी जल की जब बात करें तो जानते हैं, ये तो हम आपको बता दिए, ड्यूटोरियम ही होता है, ड्यूटोरियम का ऑक्साइड होता है, इसका फार्मूला होता है D2O। और इसका कभी कभी एटॉमिक मास भी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 20 होता है एटॉमिक मास। अब इसका जो भारी जल की बात कर रहे हैं, तो भारी जल का सबसे पहले खोज किसने किया था? यूरो और वासबर्न। तो भी ध्यान रखिएगा, यूरे और वासबर्न दोनों ने मिलकर इसका भारी जल का खोज किया था। तो भी याद रखिएगा, इसके बारे में आपको बता दिए कि यूरो और वासबर्न ने भारी जल का खोज किया था। आगे जब हम बात करेंगे यहाँ पे D2O के बारे में भी आपको बता दिया गया। D2O क्या होता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है।
आगे जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं, रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। तो ये होता है H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका खोज किया गया था थिनार्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था। इसका क्या होता है कि इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर के रूप में भी जाना जाता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक है अपने हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के बारे में आप तो सुने होंगे, दो प्रकार के हमारे पास वाटर होते हैं। एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल, मतलब इंग्लिश में इसको हार्ड वाटर कहते हैं और एक को कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो देखिए, जब पानी क्या होता है साबुन के साथ झाग देने लगता है तो उसे क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और जब वो पानी के साथ झाग नहीं देता है तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हार्ड वाटर भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी, जिसे अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो परमानेंट कठोरता होता है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों के क्लोराइड होते हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, एकदम कंफर्म याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट होते हैं अस्थायी कठोरता, मतलब जिसे कि परमानेंट हार्डनेस कहा जाता है, ठीक है। एक और टॉपिक इसमें, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी कठोरता दूर कैसे किया जाता है, किस मेथड से, तो याद रखिएगा परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड विधि। इस विधि से क्या किया जाता है, हार्ड वाटर की कठोरता दूर की जाती है, वो भी परमानेंट कठोरता है, ठीक है। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे आप। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इसको प्रयोग किया जाता है हार्ड वाटर की भी कठोरता दूर करने के लिए। इसको क्या होता है, इसके साथ जब पानी को गर्म किया जाता है तो इसकी कठोरता दूर हो जाती है। अब यहाँ देखिए, अस्थायी कठोरता की बात करें तो ये क्या होता है, आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स। इनका प्रयोग करके क्या होता है कि इनके वजह से इनकी अस्थायी कठोरता आती है, मतलब टेम्पोररी कठोरता हार्डनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसको क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपको बताएं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको उबालने पर आसानी से क्या होता है, इसकी कठोरता दूर हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए, जितने तरह से चीज़ें समझाई गई, उन सबको याद रखिएगा। आपने एक नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में सुने होंगे, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी देखिए पूछा जाता है कभी कभी इसके बारे में भी। देखिए, जब हाइड्रोजन तुरंत जब बनता है तो उस समय वो नवजात हाइड्रोजन के रूप में ही होता है, उसे नेसेंट हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी टॉपिक इसमें बताए गए आप याद रखिएगा। और H2O से देखिए एक और चीज़ बनता है, H2O का नाम सुने होंगे। H2O वाटर का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो ये भी जाने, इसमें ही वाटर ही, हाइड्रोजन ही पाया जाता है। तथा सूर्य, आप जितने भी सन या स्टार के बारे में सुने होंगे, इसमें मोर देन 50% क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो भी याद रखिएगा। थैंक यू।